गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक जो है वो सबसे पहले आपको समझना होगा नेचर ऑफ रूट्स, जो कि कैसे नेचर है उनका, क्या नेचर है और कैसे क्या उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है उसमें हमको समझना होगा कि सबसे पहले जैसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था वो होता है -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है 2a होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाली जो टर्म है हमारी b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर है जीरो से तो क्या होगा, और अगर जीरो के इक्वल है तो क्या होगा, और जीरो से लेस देन है तो क्या होगा। तो ये जो होता है हमारा b² माइनस 4ac इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं और इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो रियल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या इक्वल रूट्स है, वो पता लगाने के लिए हमको इसकी नीड होती है। तो हमको इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करना होगा और इस फॉर्मूले से हमको क्वेश्चंस को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो ये जो 3 टाइप का जो ये आपका जो मैंने बताया था इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है ये सब कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, जैसे ही आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसको कंपेयर करके ए बी और सी की आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो फिर आपको चेक करना है कि जो b² माइनस 4ac है दैट मीन डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो से ग्रेटर है या जीरो के इक्वल है या जीरो से लेस देन है। तो अगर जीरो से ग्रेटर आता है तो बोल सकते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं वहाँ पर बताऊँगा टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे वहाँ पर। टू इक्वल रूट मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। नो रियल रूट मतलब आप कोई भी रियल रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज़ छोटी होगी तो माइनस में होगी और माइनस में होगी तो आप उससे उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन से वहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि कैसे क्या इसको सॉल्व करना है। तो हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में गिवन है हमको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। वही जो मैंने बोला था नेचर ऑफ रूट मतलब आपको क्या पता लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट पता लगाना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या पता लगाना है, नेचर पता लगाना है। ठीक है, इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट दैट मीन्स अगर रूट आ रहे हैं चाहे वो डिफरेंट हो या इक्वल हो। 3 कंडीशन से डिफरेंट थी पहले वाली, सेकेंड वाली इक्वल थी, थर्ड वाली नो रियल रूट्स थी। तो ठीक है, इसने बोला इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके तो फाइंड देम, उनको क्या करना होगा, आपको फाइंड करना होगा। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा ax² माइनस bx प्लस सी, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो गिवन इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कर लेते, तो a हमारा हो जाएगा 2, b हो जाएगा -3, c हो जाएगा हमारा 5। हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लिया। अब जैसे ही हमने इसको कंपेयर किया तो a b c की वैल्यू आ गई। अब हमको चेक करना है कि रियल रूट है या नहीं है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड आउट करके बताओ क्या है दोनों रियल रूट, अगर नहीं है तो वही क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो अब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको हम, तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। अब b² दैट मीन्स क्या होगा, अगर हम b का स्क्वायर करें तो b है हमारा -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ac, a हमारा 2, c है हमारा 5, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा ये माइनस का 4ac होता है। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 31। तो अब ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट डी आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है दैट मीन्स क्या है, जीरो से छोटा है। तो क्या हो जाएगा, जो b² माइनस 4ac है ये लेस देन जीरो हो जाएगा। जैसे ही ये लेस देन जीरो होगा तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर नो रियल रूट इज़ पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेम यहाँ पर भी हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा -4√3, सी हो जाएगा हमारा 4। अब डी जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो होता है b² माइनस 4ac। तो अब बी हमारा देख लेते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। b² माइनस
4ac, दैट मीन्स b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा आपका 48, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 में से 48 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। जैसे ही 0 आ जाएगा तो क्या होगा, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल इक्वल रूट्स। अब हमने बताया था 3 कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन डिफरेंट रूट, सेकेंड कंडीशन इक्वल रूट्स, थर्ड कंडीशन नो रियल रूट्स। तो अब 0 आ गया है, 0 जैसे ही आया है तो क्या हो जाएगा, जो d है वो 0 के इक्वल आ चुका है। जैसे ही 0 के इक्वल आएगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे लेकिन इक्वल होंगे वो। तो अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है स्टूडेंट 2a होता है। तो अब हमारा माइनस बी तो एज इट इज़, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया d अपॉन में 2a। तो हमारा शॉर्ट फॉर्मूला हो जाएगा रियल रूट एग्जिस्ट करने के लिए या रियल रूट पता लगाने के लिए डायरेक्ट ये वाला, और ये हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, ये भी 0 आया था। तो अब हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और माइनस बी जो भी हम यहाँ पुट कर देंगे अपॉन में 2 इंटू ए पुट कर देंगे, तो इससे हमारा रियल रूट इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ से। तो हमारा फार्मूला ये तो समझ में आ गया कैसे आया है, माइनस फार्मूले में आता है, ठीक है। और ये जो b है, b आया है हमारा -4√3 है, तो -4√3 यहाँ रख दिया, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट 0 है, रूट के अंदर 0 होगा तो भी 0 ही कहलाएगा, और a है हमारा 3, तो 2 इंटू 3 कर दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 4 कितनी टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में √3 आ जाएगा। अब ये √3 अपॉन में कैसे आया, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो इससे ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2√3 तो है हमारा। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 अपॉन में √3। तो ये 2 अपॉन में √3 हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये हमारे इक्वल रूट आएंगे, मतलब यही रूट हमारे दोनों बार आएंगे, आप चाहे कुछ भी करो। तो यही 2 रूट हैं, एक ही है जो ये दोनों रूट कहलाएंगे, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इक्वल रूट्स हो जाएंगे। क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कंपेयर करके, a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -6, c हो जाएगा हमारा -3। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट पता लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 4ac। अब जैसे माइनस करेंगे तो हमारा 12 आंसर आएगा, तो 12 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा है हमारा। जैसे 12 0 से बड़ा होगा तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब रियल रूट जब एग्जिस्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हम डिस्क्रिमिनेंट से फार्मूला लगाकर एग्जिस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गिवन फार्मूला होता है हमारा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस डी अपॉन में 2, डी कितना है आपका √12 आया, अपॉन में 2a है, तो a 2 था, तो अभी इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस 2√3। अब 12 जो है 12 आया था, तो 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 12 के अगर हमने फैक्टर किए तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो 2 का एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ 2 बाहर आ गया, और √3 कहाँ रह गया, रूट के अंदर। अपॉन में कितना है, अपॉन में 4 है, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस ac से, यहाँ से 2 चला गया है, अब बचेगा √3 अपॉन में 4। अब 2 की टेबल से कितने टाइम कैंसिल, 2 टाइम कैंसिल, तो आ जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। एक बार हम प्लस का लेंगे, एक बार हम माइनस का लेंगे। तो जब अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर, जब रियल रूट होता है, जब आपका ग्रेटर आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर आता है तो 2 रूट आएंगे। क्लियर। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या होगा, 0 आ जाएगा तो इक्वल रूट आएंगे, तो ये इक्वल रूट आ गए थे आपके, ठीक है। जब 0 के इक्वल आया था तो इक्वल रूट आएगा, जब वो 0 से छोटा आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस में आएगा तो नो रियल रूट आएंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम इसके जैसा ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो देख लेते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, इसमें के जो है आपका अननोन है, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको बोला है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसके जो रूट आएंगे वो इक्वल आएंगे। अब इक्वल रूट आएंगे दैट मीन्स क्या हो सकता है स्टूडेंट, हम समझ सकते हैं जैसे ही हमको बोला है कि इक्वल रूट आएंगे दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि 3 केस थे। अगर इक्वल रूट होता है तो डी जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो ग्रेटर होता है, और नो रियल रूट होते हैं तो लेस देन होता है। तो यहाँ पर इक्वल रूट बोला है तो डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट हम डी इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो। तो डी जो है हमारा यहाँ पर जीरो हो चुका है। इस क्वेश्चन में हमको इनडायरेक्टली बताया हुआ है कि जो इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, इन इक्वेशन के इक्वल रूट है। अगर इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट अपने आप क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ तो सेकंड भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम, जैसे हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन ये वाली थी। अब इसको कंपेयर किया तो ए पता चल गया है, बी पता है हमारे को, सी पता है, ठीक है। ए बी सी हमने कंपेयर कर लिया जैसा इसके क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब हमको क्या क्वेश्चन में गिवन है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो इक्वल रूट है, क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इक्वल रूट है। इक्वल रूट है इसका मतलब क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है वो जीरो होता है, और डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो के स्क्वायर माइनस 24 आ गया। अब डी जो है इक्वल रूट के लिए क्या होता है, जीरो। तो इस डी को मैंने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। जैसे ही मैंने इसको जीरो लिखा तो आ जाएगा माइनस का 24, इधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। अब के स्क्वायर है उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, रूट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ही रूट में आएगा तो रूट 24 जो है के की वैल्यू हो जाएगी। अभी प्लस माइनस इसलिए लगाया स्टूडेंट मैंने, कभी भी जो रूट से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो वो टू वैल्यूज़ को शो कर सकती है, एक तो प्लस की और एक माइनस की। तो इसलिए मैंने इसमें क्या लगा दिया, प्लस माइनस रूट 24। अब रूट 24 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ, ठीक है, तो फैक्टर करेंगे तो 2 से 12 आएगा, फिर फैक्टर करेंगे तो 6 आएगा, फिर फैक्टर करेंगे तो 3 है, 3 से फिर 1। अब 2 का तो एक पेयर बन गया, लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं बना है, तो 3 2 जा 6 रूट में रहेगा और 2 का एक पेयर है तो बाहर हो जाएगा। मे भी पॉसिबल शायद आपके आंसर शीट में ये दिया हुआ हो, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको ऐसा दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख नहीं रही है, तो हो सकता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। हमने ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट जैसे ही ओपन किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने इसको कंपेयर कर लिया ए बी सी को। अब हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही आया हमारा यहाँ पर ये, अब इन दोनों में हमारा 4k कॉमन है तो 4k हमने बाहर ले लिया। अब k माइनस 6 और डिस्क्रिमिनेंट को जीरो लिख दिया। अब एक बार इसको जीरो के इक्वल लिख दिया, एक बार इसको जीरो के इक्वल लिख दिया। जब 4k इज इक्वल टू जीरो होगा तो k की वैल्यू तो जीरो आएगी, ठीक है। और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू जीरो है तो k उधर जाकर माइनस का 6 प्लस का हो गया। तो 2 रूट्स आए हैं हमारे, एक आया है जीरो और एक आया है 6। तो ये है डिस्क्रिमिनेंट से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड और आगे के क्वेश्चंस।